आइए अब जिसका दर्शक इंतजार कर रहे हैं, राशि अनुसार ये 51 दिन का जो खतरा है उसका सामना कैसे किया जाए। हम शुरुआत करेंगे, 12 राशियां हैं आप जानते हैं, और सबसे पहले बात मेष राशि की। 51 दिन की ये महायुति है। ज्योतिषाचार्य प्रकाश जोशी जी, 51 दिन मेष राशि वाले क्या करें क्या ना करें, कौन कौन सी सावधानी बरतें? देखिए 51 दिन शनि और राहु की युति आपके 12th हाउस में है, तो पहला चीज़ आपका खर्चा बढ़ा देगी, तो खर्चे पे नियंत्रण आपको करना है। कोर्ट केस का सामना, सरकारी दफ्तर का सामना आपको करना पड़ सकता है। ऑनलाइन कोई भी ट्रांजैक्शन कर रहे हैं तो बड़ी सावधानी से करें, और लाखों की ट्रांजैक्शन कर रहे हैं तो एक बार कंफर्म करके करें, नहीं तो ऑनलाइन ट्रांजैक्शन में गड़बड़ी आपको दिखेगी। साथ ही साथ हेल्थ में मानसिक तनाव आपको हो सकता है, अवसाद हो सकता है। राहु और शनि की युति, हालांकि ये मित्र है, लेकिन इनकी युति जब भी होती है तो द्वंद्व पैदा करती है, अंदर भ्रम होता है, करूं ना करूं, क्या करूं, इस तरह के भ्रम होते हैं। तो ऐसे में आपको क्या नहीं करना है इसकी याद रखिएगा। शनिवार बुधवार के दिन आप मांस मदिरा का प्रयोग नहीं कीजिएगा, वो ज़्यादा अच्छा है। अनैतिक संबंधों से थोड़ा दूर रहिएगा। मित्रों की गलत राय मत मानिएगा, क्योंकि राहु शनि की हमेशा ट्रबल दूसरे की वजह से आती है, षड्यंत्र की वजह से आती है। तो आपको क्या करना है, दूसरे की बात नहीं मान रही। और एक मंत्र होता है ओम राम राहुए नमः, इस मंत्र का आप जाप अगर करके रखें तो काफ़ी अच्छा रहेगा। नहीं तो बुधवार और शनिवार को यदि आप नॉनवेज और मांस मदिरा का परहेज भी कर लेते हैं ना 51 दिन, उससे भी बहुत असर पड़ने वाला है। ठीक है, अगली राशि का हम रुख करते हैं। अब बात वृष राशि की करते हैं। वृषभ राशि वालों को कहां कहां सावधानी बरतने की जरूरत है, क्या करें और क्या ना करें? जी बिल्कुल, सबसे पहले बताना चाहूँगी वृषभ राशि में जो गोचर हो रहा है, शनि और राहु की युति जो हो रही है आपके 11वें घर में हो रही है। बेसिकली तो ये आपके प्रॉफिट एंड गेन्स को रिप्रेजेंट करता है, पर अगर बात करें यहाँ पे राहु की दृष्टि के बारे में यहाँ थोड़ा बात करना चाहूँगी, तो आपके बेसिकली 5th हाउस, 7th हाउस और 9th हाउस, 9th जो उसकी दृष्टि होती है उसके लिहाज से आपका 3rd, 5th और 7th हाउस जो है उसमें इफेक्ट होता हुआ नज़र आ रहा है। संतान पक्ष से कोई दिक्कत आपको सुनने को मिल सकती है, उनके जीवन से रिलेटेड कोई ऐसी परेशानी है जो आपकी भी परेशानी यहाँ पे बन सकती है। साथ के साथ ट्रैवल करते समय बहुत ध्यान रखने की ज़रूरत है, गाड़ी आपको बहुत ध्यान से चलानी है, क्योंकि यहाँ पे थोड़े बहुत चोट चपेट के भी योग नज़र आ रहे हैं। आपको कोई भी एग्रीमेंट, कोई भी पेपर वर्क सोच समझ के साइन करना है। लीगल लिटिगेशन में आप फंस सकते हैं किसी करीबी व्यक्ति की वजह से, इसका आपको काफ़ी ज़्यादा ध्यान देना है। उसके साथ साथ आपको एक चीज़ का ये ध्यान देना है कि आप जब भी कोई भी कार्य करना जा रहे हो तो अपनी चीज़ें किसी के साथ भी शेयर ना करें। इस 51 डेज़ जो हैं ये आपको बहुत ही सतर्क रहना है कि आपको करनी वही है जो आपको सही लगे, लेकिन आप सुनना सबकी, ताकि आप अपने डिसीजंस को मजबूत रख सकते हैं, क्योंकि इस समय पे आपकी डिसीजन मेकिंग पावर जो है थोड़ी कमज़ोर हो सकती है। आपको क्या उपाय करना चाहिए जिससे कि आपको इस समय पे लाभ होगा? ऐसे समय पे अगर आप यहाँ पे शनि चालीसा का नियमित रूप से पाठ करते हैं तो आपको काफ़ी ज़्यादा फायदा होगा। हनुमान मंदिर में जाकर अगर आप यहाँ पे लाल रंग का झंडा उन्हें अर्पित करते हैं या फिर उनके ध्वज पे जाके लगवाते हैं तो इससे भी आपको काफ़ी लाभ होगा। आपके मन में जो भी विघ्न बाधाएं चल रही हैं वो दूर होंगी। साथ के साथ माँ लक्ष्मी को प्रसन्न ज़रूर करिए, और हर शुक्रवार के दिन माँ लक्ष्मी को खीर का भोग लगाइए इलायची और केसर डाल के, और उसके बाद उसे खुद ग्रहण कर लीजिए। इससे आपका आत्मबल बहुत ही मजबूत होगा। तो तोशिका जी ने आपको उपाय भी बताए, और साथ ही साथ वृषभ राशि वालों, तोशिका जी ने आपको जीवन का मंत्र भी दिया कि सुनिएगा सबकी लेकिन कीजिएगा अपने मन की। आगे बढ़ूंगी मैं, ज्योतिषाचार्य राज मिश्रा जी का रुख करते हैं, और मिथुन राशि की बारी अब आ जाती है। मिथुन राशि वाले 51 दिन क्या करें क्या ना करें? सबसे महत्वपूर्ण है, एक तो ऑफिस बिल्कुल समय पर आए और समय से 5 मिनट लेट जाएं। बड़ा क्लियर बता रहा हूं इसको, जीवन में जो बता रहा हूं इसको नोट कर लीजिएगा, और अगर इसको नोट कर लेंगे तो 51 दिन बड़ी शांति से निकल जाएंगे। तो समय पर आइए, और समय 5 मिनट पहले आइए, 5 मिनट लेट जाइए। सो करके जिस समय उठते हो उससे आधे घंटे पहले सो करके उठना शुरू कीजिए। इस समय पर सीनियर अधिकारी से बिल्कुल भी उलझने का प्रयास मत कीजिए, और इवन जो आपके अंडर में भी काम कर रहे हैं उनके साथ प्रेम से व्यवहार करना प्रारंभ कीजिए।
कारण है कि शनि जो है वो दासत्व के कारक प्लैनेट हैं, न्यायाधीश के साथ साथ उनको दास की भी प्रक्रिया मिली हुई है। तो अगर हम किसी अपने से नीचे वाले को परेशान करते हैं तो हमारे लिए बहुत प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं। इस समय पर अगर कोई प्रॉपर्टी इत्यादि खरीदना है तो उसकी प्रॉपर छानबीन करें, उसके बाद ही प्रॉपर्टी खरीदें। पॉसिबल हो तो जब शनि परिवर्तित हो, राहु परिवर्तित हो जाए, 18 मई का वो डेट होगा जब राहु कुंभ राशि के अंतर्गत चले जाएंगे और ये जो युति है वो खत्म हो जाएगी, उसके बाद करने का प्रयास करें। वाहन इत्यादि इस टाइम पर सावधानी से चलाएं। अब बात करते हैं उपाय को लेकर के। देखिए ऐसा है, एबीपी न्यूज ने आपको बहुत सारी जानकारी दी है और मैं चाहूंगा कि आपको बहुत मेहनत ना कराया जाए, बस मेरे साथ हाथ जोड़ करके एक 30 सेकंड का मंत्र है उसका स्मरण कर लीजिए, इस वीडियो को सेव कर लीजिए, प्रतिदिन उसको सुबह उठ करके सुन लिया कीजिए, उपाय खत्म और कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आइए हाथ जोड़ करके शनि का स्मरण कर लेते हैं और फिर अगली राशि पर बाकी चर्चा होगी। ओम नीलांजन समाभासम रविपुत्रम यमाग्रजम छायामारतंड संभूतम तम प्रणमामि शनेश्वरम। तो बहुत श्रद्धापूर्वक सिर्फ इस मंत्र को सुन लिया कीजिए रोज और दिन की शुरुआत कीजिए, 51 दिन शानदार निकलेंगे। तो ये सिर्फ मिथुन राशि वाले ही सुने मंत्र या सभी राशि वाले सभी सकते हैं? मिथुन लेकिन राशि सबसे ज्यादा फायदा। यस। और मिथुन राशि वालों, आपके लिए जीवन मंत्र दिया है ज्योतिष आचार्य राज मिश्रा जी ने कि कायदे में रहेंगे तो फायदे में रहेंगे, अनुशासित रहिए तो जीवन आपका 51 दिनों का ये जो संकट है वो टल जाएगा। आगे बढ़ेंगे हम ज्योतिष आचार्य पूजा भाटिया जी का रुख करते हैं और उनसे जानते हैं अब कर्क राशि वाले जो हैं वो इंतजार कर रहे हैं 51 दिन, क्या करें क्या ना करें। देखिए, कर्क राशि के जो स्वामी हैं चंद्रमा है, चंद्रमा मंसो जातक, तो कहीं ना कहीं यहाँ पे आप देखिए चंद्रमा की युति इतने सारे प्लैनेट्स के साथ हो रही है, माइंड तो डिस्टर्ब होगा ही होगा, कहीं ना कहीं कंफ्यूजन की स्थिति बहुत होगी। और कर्क राशि वाले वैसे भी बहुत इमोशनल होते हैं, बहुत सॉफ्ट हार्टेड होते हैं, तो बहुत ज़्यादा एंग्जाइटी उनको हो सकती है, कंफ्यूजन की स्थिति हो सकती है। तो कर्क राशि वाले इस समय में कोई भी एंग्शियस डिसीजन ना लें, कोई भी इम्पल्सिव डिसीजन ना लें, मतलब जो भी करें बहुत सोच समझ कर करें, अपने इमोशंस को कंट्रोल में रखें, क्योंकि भावुक हो गए वो कुछ ऐसा कर सकते हैं जिनके उनके रिश्ते में आपको देखिए प्रॉब्लम्स आ सकती हैं, कहीं ना कहीं हस्बैंड वाइफ के रिलेशनशिप में प्रॉब्लम आ सकती है। कर्क राशि के 9वें भाव में ये जो है युति बन रही है 51 दिन की, तो इसमें आप देखिए 9th हाउस बहुत कहीं ना कहीं इम्पैक्ट हो रहा है। 9th हाउस हमारा भाग्य भाव होता है। अगर हम देखें तो कहीं ना कहीं चीज़ें जो है ना आपकी लास्ट मिनट पे आके अटक सकती हैं। अगर आप कहीं ट्रैवल कर रहे हैं, रिलीजियस ट्रैवल कर रहे हैं, फॉरेन ट्रैवल कर रहे हैं, वहाँ पे डॉक्यूमेंटेशन से रिलेटेड आपको इश्यूज आ सकते हैं। अब इस युति का अगर हम देखते हैं तो दृष्टि कहाँ पड़ रही है, तीसरा भाव। तीसरा भाव हमारा क्या होता है, सिबलिंग्स का होता है, हमारे फ्रेंड सर्कल का होता है, मीडिया का होता है। तो जो लोग मीडिया से कनेक्टेड हैं उनको बहुत सतर्क रहने की ज़रूरत है। साथ ही आपके जो सिबलिंग्स हैं, आपके भाई बहन हैं, बड़े भाई छोटे भाई जो भी हैं, उनके साथ अपने रिश्ते आपको मजबूत करने की ज़रूरत है। बिना बात के किसी से भी आप ना उलझें। अगर आपका मूड बहुत ख़राब है, अगर आप अच्छा नहीं फील कर रहे हैं तो रेस्ट कीजिए, रिलैक्स कीजिए, ऑफिस से छुट्टी ले लीजिए, लेकिन किसी से इमोशनल होकर बहस मत करिएगा, क्योंकि कहीं ना कहीं ये आप पे आगे आने वाले समय में भारी पड़ेगा। और इसके अलावा जो लोग फॉरेन डॉक्यूमेंटेशन कर रहे हैं उनको भी अपने डॉक्यूमेंट्स का बहुत ज़्यादा ध्यान रखने की ज़रूरत है। अब क्या करना चाहिए, अब चंद्रमा की जो राशि है कर्क जो है, तो आपको क्या करना है, अगर पूर्णमासी वाले दिन आप मून बाथ लेते हैं, मून वाटर बनाते हैं और वो मून वाटर चार्ज कर अगर आप पीते हैं तो आपको बहुत पॉजिटिविटी फील होगी। साथ ही अभी जैसे अमावस्या भी है, तो अमावस्या में आप जितनी चैंटिंग्स करेंगे, जितनी मेडिटेशन करेंगे, आपका कहीं ना कहीं मानसिक संतुलन बेटर होगा। मैनिफेस्टेशंस का टाइम है, खूब मैनिफेस्टेशंस कीजिए और साथ ही शिवलिंग पर नियमित रूप से आप जल चढ़ाइए, ओम नमः शिवाय की चैंटिंग लगातार करिए। आपका माइंड बहुत स्टेबल रहेगा, माइंड में शांति भी रहेगी। और 70% हमारी बॉडी में वाटर होता है, जितना पानी पिएंगे और चार्ज कर अगर आप पानी पिएंगे, पानी का गिलास हाथ में लीजिए और 5 बार ओम नमः शिवाय बोलिए और फिर वो पानी ग्रहण कीजिए। आप देखिए आपके अंदर पॉजिटिविटी डेफिनेटली। बिल्कुल, बड़े सरल से उपाय हैं, अगर आप करेंगे तो यकीनन आपको फायदा होगा और उपाय करने में आपको किसी तरीके की कोई दुविधा भी नहीं है। बहुत ही आसान से ये उपाय यहाँ पर जो ज्योतिष आचार्य बता रहे हैं। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।